नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। धुले में चिल्ड्रंस थिएटर काउंसिल द्वारा आयोजित जल्लोष लोक कलेचा प्रोग्राम का हाल ही में डीमक में उद्घाटन किया गया, जिसमें 525 बाल कलाकारों ने भाग लिया और सोलो सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस, डांसिंग, ग्रुप सिंगिंग और ग्रुप डांसिंग जैसी कलाओं का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन चिल्ड्रंस थिएटर काउंसिल की सेंट्रल प्रेसिडेंट एडवोकेट नीलम शिर्के सामंत ने पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट डफ बजाकर किया। उन्होंने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखते हुए उनकी प्रतिभा को सही प्लेटफॉर्म देने पर जोर दिया। धुले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंजीनियर सिद्धांत मांगले, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हर्षल परदेशी, वाइस प्रेसिडेंट ऋषभ अहिरे, राहुल मांगले, सुरेश सोनबड़े, संतोष अहिरे और शाहिर स्वप्निल थोमरे जज के तौर पर मौजूद थे, जबकि एग्जीक्यूटिव मेंबर और अन्य सदस्य प्रोग्राम को सफल बनाने में योगदान दे रहे थे। कार्यक्रम में बच्चों की कला का प्रदर्शन देखकर उपस्थित लोगों ने खुशी और उत्साह व्यक्त किया। छत्रपती शाहू महाराज नाट्य मंदिर या ठिकाणी बालरंगभूमी परिषद मध्यवर्ती मुंबई यांच्या वतीने आयोजित जल्लोष लोककलेचा हा कार्यक्रम, ही स्पर्धा शाहू नाट्य मंदिर या ठिकाणी होत आहे। या कार्यक्रमासाठी नीलमताई शिर्के सामंत आमच्या मध्यवर्तीच्या अध्यक्षा या स्वतः या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या आहेत आणि या कार्यक्रमासाठी धुळे जिल्ह्यातील संपूर्ण जवळपास 400 ते 450 बालकलावंत या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले आहेत। बालरंग परिषदेचं उद्दिष्ट तोच आहे की आपल्या तळागाळातील जे बालक आहेत, ज्यांना कलेची आवड आहे, त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं व त्यांना संधी मिळवून देणं, त्यासाठी बालरंग परिषद नेहमी कार्यरत आहेत आणि ताईंच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रात 27 शाखा हे काम अविरत चालू ठेवलेलं आहे आणि यापुढे असंच राहील। बालरंग परिषदेचे कार्यक्रम हे वर्षभर चालूच असतात। या माध्यमातून आता विद्यार्थ्यांना कुठेही जाण्याची वेळ येणार नाही। बालरंग परिषद त्यांच्यासाठी विविध कार्यक्रम घेणारच आहे। आज हा जल्लोष लोककलेचा, हा लोककलेवर आधारित कार्यक्रम आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे। पुढे विशेष दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आपण यहाँ के हम सिकंदर हा कार्यक्रम घेणार आहे। त्याचसोबत भविष्यात बालरंग परिषदेच्या वतीने विद्यार्थ्यांसाठी कला संस्कार शिबिर होत असतं। त्या ठिकाणी 3 दिवस निवासी शिबिर असतं। त्या ठिकाणी विविध खेळ घेतले जातात, त्यांना मार्गदर्शन केलं जातं, त्यांच्या कलागुणांना त्या ठिकाणी वाव दिला जातो। तिथं पालकांचा संबंध नसतो, तर मुलं हे निवांतपणे त्यांची कला मांडत असतात। असेच कार्यक्रम आम्ही धुळ्यातील कलाकारांना स्टेज उपलब्ध करून देण्यासाठी करत राहू। सर्व पालकांनी, शिक्षकांनी बालरंग परिषदेच्या संपर्कात राहावं आणि विद्यार्थ्यांना संधी मिळवून देण्यासाठी त्यांनी तितकेच प्रयत्न करावे। धन्यवाद। मॅडम, आज काय कार्यक्रम आहे आणि कोणातर्फे? बोला। आजचा कार्यक्रम आम्ही जल्लोष लोककलेचा बालरंगभूमी परिषद मध्यवर्तीकडनं हा कार्यक्रम केला जातो। प्रत्येक शाखेमध्ये बालरंगभूमी परिषदेच्या 27 शाखा आहेत महाराष्ट्रभर आणि प्रत्येक शाखेमध्ये जल्लोष लोककलेचा हा कार्यक्रम पहिला महोत्सव म्हणून केला जातो। हे दुसरं वर्ष आहे या महोत्सवाचं। गेल्या वर्षी जेवढ्या मुलांनी सहभाग घेतला होता, यावर्षी खूप मुलांनी सहभाग घेतला। म्हणजे आम्ही बालरंगभूमी म्हणून आमचं काम मुलांपर्यंत आणि मुलांना आमची आवड लावून देण्याचं काम करतो। त्याच्यामध्ये आम्हाला खरंच समाधान आहे। बालरंगभूमी परिषद कायमच मुलांच्या कलागुणांना, त्यांच्यामध्ये असलेला कलाकार बाहेर काढण्यासाठी एक कॉन्फिडन्स देण्याचं काम बालरंगभूमी करते आणि आज धुळ्यामध्ये येऊन जल्लोष लोककलेचा एवढ्या मोठ्या उत्साहात साजरा होतोय हे बघून खरंच खूप बरं वाटतं। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस से शरद चंद्र पवार गुट के नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेमराज विठोबाजी नागपासे ने पूर्व नगर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नागपासे का कहना है कि 2016 के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली नगरपालिका ने शहर के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया है कि शहर के लिए मंजूर 47 करोड़ रुपए की नल योजना आज तक अधूरी है और इसका कोई लाभ नागरिकों को नहीं मिला है। नागपासे के अनुसार उस समय के नगराध्यक्ष ने सिर्फ कागजों और फोटो में पाइपलाइन दिखाकर कट्टाटारों को फायदा पहुंचाया, लेकिन जनता तक सुविधा नहीं पहुंची। उन्होंने जनता से अपील की कि सुरक्षित, ईमानदार और समाज के लिए समर्पित व्यक्ति को ही चुने। नमस्कार, मी हेमराज विठोबाजी नागपासे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे तुमसर नगरपालिकेचा नगराध्यक्ष या पदावर मी आज आपल्यासमोर काही समस्या मी आपल्यासमोर सांगित आहोत। आमचे नेते आदरणीय माजी आमदार चरणभाऊ वाघमारे, आमच्या पक्षाचे
जिल्हा अध्यक्ष आहेत, त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून एक मला तुमसर शहराची जिम्मेदारी सोपवली आहे आणि ती जिम्मेदारी मी चांगल्या प्रकारे मी पार पाडीन अशी मी सर्व जनतेला मी विनंती करत आहो। मित्रांनो, आपल्याला माहीत असेलच कारण मागील 2016 पासून जो निवडणूक झाली होती त्या निवडणूकमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे हे नगराध्यक्ष होते, त्यांनी काही काम केलं नाही असं हा आम जनतेचा हा रोष आहे। आणि जो आपल्या तुमसर नगराला एक 47 कोटी रुपयांचं नळ योजनेसाठी पैसा आलेला होता, पण अजूनपर्यंत त्या 47 कोटी रुपयांचा काहीही नगरपालिकेला फायदा झालेला नाही आहे। आणि आजही आम्हाला अशुद्ध पाणी मिळत आहे, शुद्ध पाणी मिळत नाही। आमचे जे नगराध्यक्ष होते त्या काळचे त्यांनी कंत्राटदाराला पकडून त्यांनी असं बोगस काम केलेलं आहे, कारण काही ठिकाणी नळ पाईपलाईन हे फुटत आहे। आणि याच्या माध्यमानं मी आपल्याला जनतेला विनंती करतो की आपण चांगल्या व्यक्तीला, जो सुशिक्षित आहे, जो शिक्षक होता त्या व्यक्तीला आपण निवडून द्यावं अशी मी विनंती करतो। मैं आपसे दौंड के श्रीमती विठाबाई चौहान कन्या विद्यालय की छात्राओं ने अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय अध्ययन के लिए दौंड के मयूर ईंट भट्टी का दौरा किया। इस शैक्षणिक भेंट का उद्देश्य ईंट निर्माण की प्रक्रिया, श्रम व्यवस्था तथा उद्योग के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी प्राप्त करना था। विद्यालय की प्रधानाचार्य माधुरी काकड़े के मार्गदर्शन में छात्राओं ने ईंट निर्माण में उपयोग होने वाली मिट्टी, सांचे, ढलाई प्रक्रिया, कच्ची एवं पक्की ईंटों के चरण तथा श्रमिकों की कार्य पद्धति का अवलोकन किया। छात्राओं ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा नियमों एवं पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में भी सवाल पूछकर जानकारी प्राप्त की। विद्यालय प्रधानाचार्य माधुरी काकड़े ने कहा कि ऐसी क्षेत्रीय भेंटों से छात्रों में व्यावहारिक ज्ञान, उद्योग की समझ तथा सामाजिक संवेदनशीलता बढ़ती है। भूगोल एवं विज्ञान विभाग की शिक्षक शरद पवाल, शुभांगी खोमड़े, कांचन भागवत आदि ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। दौड़ से सीनू संवाददाता प्रमोद काकड़े की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मिनी कश्मीर महाबलेश्वर के मुख्य बाजार का सौंदर्यीकरण चुनाव से पहले अचानक युद्ध स्तर पर तेजी से पकड़ा गया है। प्रशासन ने काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि पर्यटन स्थल की खूबसूरती बढ़े और स्थानीय व्यापारियों व नागरिकों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। ये परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में 100 करोड़ रुपए के फंड के साथ स्वीकृत हुई थी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पालक मंत्री शंभूराज देसाई के हस्तक्षेप के कारण योजना में कई बदलाव और देरी हुई। सौंदर्यीकरण का काम अब लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है, जिसने व्यापारियों और नागरिकों को विश्वास में लेकर प्रक्रिया सरल बनाई है। योजना के पूरा होने पर बाजार पर्यटन के अनुकूल व्यवस्थित, यातायात और आकर्षक रूप में ढल जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी मकरंद पाटिल ने काम को निर्धारित समय में समाप्त करने और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान से बचाने के निर्देश दिए हैं, जिससे तेज गति से कार्य होने पर शहरवासियों और व्यापारियों में संतोष और उम्मीद का माहौल बन गया। सतारा से सीनू संवाददाता शान परवेज डांगे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।